ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान तू आ गया? सिद्धि से बात हो गई ना तेरी? मैं जानती थी चाहे रिश्ते में जितनी मर्जी बड़ी दीवार आ जाए, लेकिन अगर बैठकर ठंडे दिमाग से बात की जाए ना तो सारी परेशानियों का हल निकल आता है, सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। और देखना, देखते ही देखते तुम्हारा बिखरता रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। तेरे बाबूजी का सपना पूरा हो जाएगा। हम लोग सब साथ में होंगे क्योंकि सिद्धि हमारे साथ। क्या हुआ? सिद्धि अब कभी वापस नहीं आएगी चाची। हमारे बीच में कुछ नहीं जुड़ सकता, बल्कि जो था वो टूट गया, बिखर गया, चकनाचूर हो गया। मैं सिद्धि से अपने सारे रिश्ते तोड़ आया हूँ। एक मिनट, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू? बोलना मुझे पता, क्या तोड़ के? कौन सा रे? मैंने उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया चाची। तू घर की लक्ष्मी को छोड़ाया तो अपनी सिद्धि को छोड़ाया क्या? हमारी सिद्धि नहीं है चाची। हमारी सिद्धि अब हमारी नहीं रही चाची। जिस सिद्धि से मैंने शादी की थी वो तो कहीं खो गई चाची। वक्त के तूफान के साथ बहुत दूर तक बह गई है चाची। मुझसे बहुत दूर चली गई है चाची। मेरी जिंदगी बदल गई है चाची। मुझसे बहुत दूर चली गई। बहुत दूर चली गई मेरी जिंदगी। वो अक्षय, मम्मी जी कह रही थी कि आप हमारे बच्चे के लिए हवन रखवा रहे हैं। अक्षय? हाँ प्रार्थना, हाँ, मेरी मॉम से इस पूजा को लेकर बात हुई थी। एक्चुअली हमारे घर की रीत है, जब प्रेगनेंसी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं ना, तो माँ और बच्चे की नजर उतारने के लिए ही ये पूजा रखी जाती है। ये हमारे घर की बहुत पुरानी रीत है। अक्षय, आज हम बहुत खुश हैं। अक्षय, हमें ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने बच्चे की इतनी चिंता करते हैं। प्रार्थना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अक्षय, हमारा दिल जानता था कि चाहे जो हो जाए, आप हमसे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए नहीं कहेंगे। सिद्धि, तुम प्लीज परेशान मत हो। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसका हमें इल्म भी नहीं होता। जो कुछ भी हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो। अपना ख्याल रखना। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। पर तुम बिल्कुल सही थे। ज्ञान मेरे लिए बना ही नहीं है। ज्ञान कभी मेरी कदर नहीं कर सकता। वो कभी किसी बात को सीधी तरीके से देख ही नहीं सकता है। हर बात पर शक करना, झगड़ा करना, ये तो ज्ञान की फितरत है। मैं तो उसके लिए सब कुछ भुलाने के लिए तैयार थी,
क्योंकि मैंने ज्ञान से सच्चे दिल से प्यार किया है, पर अब वो इस रिश्ते को कोई महत्व नहीं देता। उसके लिए ये शादी सिर्फ एक बंधन है, इसीलिए तो वो मुझे डिवोर्स पेपर्स देकर चला गया। पता नहीं मुझे पहले ये सब क्यों नहीं दिखाई दिया। मैं मॉम से हमेशा कहती थी कि ज्ञान मुझसे बहुत प्यार करता है, जिसके लिए मैं सारी दुनिया से लड़ बैठी। आज वो ही मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मॉम बिल्कुल ठीक कहती थी, मैं गलत थी, पर बिल्कुल गलत। नहीं सिद्धि, ये मोती तुम्हारी आंखों से बहते अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ज्ञान आज तक तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं है। नुकसान तो उसने अपना किया है, इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है सिद्धि। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, अगर ऐसे वक्त पर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सका तो मैं ऐसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। जिंदगी के इस मझधार पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता सिद्धि। ज्ञान ने तो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया है, क्योंकि अब वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन ऐसा करके उसने तुम्हारी नहीं, अपनी बेइज्जती की है। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर मैं जानता हूं सिद्धि कि तुम ज्ञान से बहुत प्यार करती हो, इसलिए पेपर्स पर साइन करने से पहले सोच लेना सिद्धि। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है सिद्धि। मेरी दुनिया में आके मत जाओ, कहीं मत जाओ। आज के बाद तुम आजाद हो सिद्धि, और आज के बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मत जाओ। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। डॉक्टर वरुण बिल्कुल बेकसूर है। सिद्धि फैसला कर चुकी है ज्ञान, नई खुशी और नई जिंदगी जीने का फैसला। क्या मैंने पा लिया है, क्या मैंने खो दिया है, शायद ये सोच कर ही दिल आज रो दिया है। तू ही तो था मेरा अपना, कैसे फिर ये टूटा सपना। तू जो मिलके खो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरी दुनिया में आके मत जाओ, कहीं मत जाओ। ज्ञान ने तो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया है, अब वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अक्षय अभी तक क्यों नहीं आया? आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन अब मैं समझ गया कि आप भी प्रार्थना का भला ही चाहती हैं। उसे लोगों की जहर भरी बातों से बचाना चाहती हैं। लेकिन मॉम, आज जिस दोराहे पर मैं खड़ा हूं, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। प्लीज अक्षय, डोंट वरी। मॉम, आपने प्रार्थना के बच्चे को ठकराल खानदान का वारिस मान लिया,
उसकी अच्छी सेहत के लिए इतनी बड़ी पूजा रखवाई। थैंक यू मॉम, थैंक यू वेरी मच। No, it's okay, अक्षय। I'm your mother। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है और सब ठीक हो जाएगा। प्रार्थना ने बहुत कुछ सहा है, सुना है, पर उसके दर्द को मैं समझती हूँ। पर मुझ पे भरोसा रखो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। माँ, आज आपने हमारी बात सुन ही ली। माँ, हमारे आने वाले बच्चे के लिए यहाँ सभी बहुत खुश हैं। सभी हमारी चिंता करते हैं माँ। हमारे लिए, हमारे बच्चे की अच्छी सेहत के लिए सभी ने पूजा रखा है। हम बहुत खुश हैं माँ, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक डर सा बैठ गया है। ऐसा लगता है कि जैसे क्या सही में ये खुशियाँ हमें हासिल होगी? क्या एक सपना है जो आँख खुलते ही टूट जाएगा? माँ, हमारे परिवार को इसी तरह एकजुट और हमेशा खुश रखना। हमारे परिवार की खुशियों को कभी किसी की नजर न लगे। प्रार्थना, प्रार्थना, सब लोग आ गए हैं, नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अक्षय, एक मिनट। पूजा में जाने से पहले हम चाहते हैं कि ये सिंदूर आप हमारी मांग में भर दें। अक्षय, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना पत्नी धर्म हमेशा इसी तरह निभाते रहें। पत्नी के रूप में तुम मुझे मिली, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अच्छा प्रार्थना, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ रहा है। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी से पूजा में चली जाओ।
इतनी बड़ी पूजा और मम्मी जी भी कितनी खुश लग रही है। भगवान, शायद हमारे आंसुओं ने आपके दिल को भिगो दिया, तभी तो हमें इन खुशियों का एहसास कराया है आपने। प्रार्थना, प्रार्थना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ बैठो। गॉड ब्लेस यू। हमें अपनी किस्मत पर अब भी यकीन नहीं हो रहा। जो कुछ ये आंखें देख रही हैं, दिमाग उसे सपना मानना चाहता है, लेकिन इस हकीकत को बरकरार रखना भगवान, हमारे दामन में ये खुशियां डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। अब होने वाली संतान की माँ का नाम बताओ। प्रार्थना ठकराल। और होने वाले संतान के पिता का नाम बताइए। पता नहीं। आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सच जानना चाहते हैं ना? तो फिर उसे देखिए जिसकी नजरों में बेशर्मी साफ साफ झलक रही है, जिसके दामन पर पाप का दाग है। गौर से देखिए प्रार्थना को, कितनी आसानी से मासूमियत का खेल खेल लेती है ना। अपने पति का मजाक बनाना तो कोई ऐसी औरत से सीखे। प्रार्थना, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने झूठ का पर्दा हमेशा हमेशा के लिए गिरा दो। सच ये है कि प्रार्थना के कोख में पल रहा बच्चा, उसका बाप कौन है, ये हम में से कोई नहीं जानता। ये किसके पाप का बीज है, इसके बारे में हमें से किसी को भी नहीं पता। यहां तक कि प्रार्थना के सुहाग, उसके पति अक्षय को भी नहीं पता है।